आए नीरज कुमार जी, नोचनी लगता है, नोचनी अभी ये लगने लगा है। तह खाना खोज रहे हो, हम तह खाना दिखाते हैं, वहां सब खुजली का उपाय है उत्तर खाना में, समझ गए ना। एगो बात जान जाओ, हम भोका भोकी नहीं करते हैं, सीधे ऑपरेशन, नो इंजेक्शन, सीधे ऑपरेशन कर देते हैं। मेरे यहाँ इंजेक्शन नहीं है, हम इंजेक्शन नहीं देते हैं, सीधे ऑपरेशन एकदम क्लियर, काट के निकाल देंगे। बात आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी पत्नी ने कभी जन्मदिन पर किसी गरीब को कोई गिफ्ट नहीं दिया था क्या? लालू यादव के जन्मदिन के मौके पर राबड़ी देवी ने अपने कंगन उतारकर भोजपुरी सिंगर के हाथों में क्या थमा दिया कि बिहार की राजनीति में तो भूचाल ही मच गया। नीरज कुमार उस कंगन को लेकर के बिहार में सियासत कर रहे हैं, तो वहीं बंटू सिंह ने भी नीरज कुमार को जमकर अपनी बातों से गिरा दिया है। क्या कुछ बड़े आरोप लगा रहे हैं, पहले वीडियो पर नजर डालें। जब सरकार हर मोर्चे पर विफल हो जाती है तो ऐसा ही बचकाने मुद्दे उठाने का प्रयास करती है, जिसका न हाथ होता है, न पैर होता है, न सींग होता है। इस मुद्दे को मैं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार से पूछना चाहता हूं कि क्या एक महिला के स्वाभिमान पर राजनीति करना क्या आपको शोभा देता है? क्या एक कलाकार के स्वाभिमान पर राजनीति करना एक शोभा देता है? क्या पूरे बिहार की महिला में आक्रोश है कि अपने पति के जन्मदिन पर एक गरीब कलाकार को, अगर वो सोने का है, हीरे का है या सर्फी का है, क्या है नहीं है, उससे तुमको क्या लेना देना है? उससे क्या लेना देना है? तुम बहुत बड़ा सीबीआई और के प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर हो क्या? अब कितना जांच करोगे? यानी कि तुमको अपने प्रशासन और अपने ईडी और सीबीआई पर कोई भरोसा नहीं रह गया है ना। कितनी बार जांच हुई है, और ये छोटे छोटे मुद्दे उठा करके बिहार की जनता में जो धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है, जो बिहार अभी माने कि खजाना खाली है, जो बद से बदतर स्थिति में बिहार गुजर रही है। ये नौसिखिया मुख्यमंत्री का जो बयान है, ये प्योर नौसिखिया की तरफ बयान दे रहे हैं कि बिहार में खजाना पूरा भरा हुआ है। आए नीरज कुमार जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी पत्नी ने कभी जन्मदिन पर किसी गरीब को कोई गिफ्ट नहीं दिया था क्या? कैसे देगी? आपकी पत्नी तो आपके बारे में क्या सोचती है, अगर मैं वो मीडिया के सामने प्रस्तुत कर दूं तो देह में एक रोमा भी नहीं रहेगा, एक रोमा भी नहीं रहेगा। आपकी पत्नी आपके बारे में क्या सोचती है? और कोई महिला अगर अपने पति के जन्मदिन पर और कलाकार के गाने से खुश होकर किसी को, कोई गरीब कलाकार को गिफ्ट देती है, तो उसमें भी आप लोग को खुजली हो रही है। और कहते हैं कि गाना बजाना ये सब खराब बात है। गाना बजाना खराब बात है ना, खराब बात है। अरे गाना बजाना शुभ माना जाता है, किसी मुहूर्त में, शादी विवाह में, सब चीज में शुभ माना जाता है। तुमको क्या पता है? तुम क्या जाने गए ये सब बात? जानते हो, जहां जो सबसे भगवान के पास ना, सबसे जो भगवान के पास बांटते हैं, जब धरती पर भेजते हैं भगवान और बांटते हैं ना, तो सबसे बेचताहा वाला जो मिल रहा था ना, कटोरा लेके सबसे पहले आगू में तुम ही कराते कि बेचताहा वाला भीख हम ही को दे दीजिए। हम बहुत बड़ा बेचताहा बनना चाहते हैं बिहार में, है ना। क्यों नहीं सीबीआई को चिट्ठी लिखे कि नीट छात्रा का जो बलात्कार हुआ उसका अब तक क्या हुआ? क्यों नहीं तुम इस पर मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को पत्र लिख रहे हो कि रोज पटना में खुलेआम चैन महिलाओं के गले से छीना जा रहा है? क्यों नहीं तुम चिट्ठी लिख रहे हो कि कल जो है सो कि दरोगा और जमादार को गोली मारा गया? क्यों नहीं चिट्ठी लिख रहे हो? क्योंकि पुलिस छापा मारने जाती है तो पहले अपराधी उसका जांच करती है और उसमें तुम सफाई देने के लिए आते हो। क्यों नहीं चिट्ठी लिखे कि एक आईएएस के घर एक पंडित ने पूजा कराने के लिए गया तो वो उस आईएएस को ऋषु श्री ने 10 लाख रुपया दिया? इस पर चिट्ठी नहीं लिखा रहा है ना, इस पर चिट्ठी नहीं लिखा रहा, आईडी वाला कागज। तोरा भला के एकदम जो है सो कि कोई अथी नहीं। जानते हो, इस पर एक बुजुर्ग लोग गांव देहात में कहावत कहा करते थे एक जानवर पर। मैं उस जानवर का नाम नहीं लूंगा, मगर मैं जो कहावत कहने जा रहा हूं वो कहावत बिहार की जनता और सब लोग जान जाएंगे। वो कहावत जान रहे हो ना कि क्या कहावत है वो? कि फलनमा के पूछ कहिनो सोझा होवे वाला नहीं है। ये फलनमा के पूछ है, ये कभी नहीं सोझा हो, तो एक पूछिए के काट दे और काट के हल्दी चूना लगा दे, है ना। हल्दी चूना लगता हो, ये 2 महीना कोई करता हो, बाद ठंडा हो जाता। तो पूछ तो आपका कट चुका है ना पूछ। नीतीश कुमार जी साफ हो गए, तो पूछ डोलाइएगा कहाँ? तो पूछ तो डोलाने को मिलेगा ही नहीं, है ना। ये आकाश में निधि से जो पैसा निकाला गया, ये कब निकाला जाता है? जब पूरे देश में आपातकाल की स्थिति हो जाती है, तब ये पैसा रखा जाता है कि उस समय के लिए खर्चा किया जाएगा। आज आप बात करते हो, क्या बात करते हो? आज तुम्हारे घर मोकामा विधानसभा क्षेत्र में
जितने कर्मचारी पंप पानी चला रहे हैं 7 महीना से पैसा नहीं मिला है। और तुम्हारे ही गोतिया ने फेसबुक पर डाला था, हरे कृष्ण जी, मैं जब उसका नाम लेता हूं तुमको मिर्ची लगता है, क्योंकि वो एक ईमानदार व्यक्ति है और ईमानदारी से काम तुम्हारा ही गोतिया कर रहा है, मगर तुमको नोचनी लगता है, हैं? नोचनी लगता है, नोचनी अभी ये लगने लगा है। तहखाना खोज रहे हो, आओ ना तहखाना दिखाते हैं, वहाँ सब खुजली का उपाय है तहखाना में, समझ गए ना। किस्म किस्म का गोबर है वहाँ, गिल गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर है ना, फिजिशियन का गोबर, फिजिशियन है ना, गाय होता है ना भाई, थोड़ा हम बोलने में बाती हो जाते हैं, समझ गए ना। बाछा बाछी सबका मूत्र विसर्जन भी है वहाँ तहखाना में। जिस तरह का तुमको खुजली होगा वो गाय का वो वहाँ पर इलाज है। ज्यादा अगर फोड़ा वाला खुजली होगा तो गिल गाय वाला गोबर लगा देंगे, पेट में ज्यादा गैस होगा तो देसला का मूत्र पिला देंगे, सारा क्लियर कर देगा। खुजली हो वतीता खाना है, एकदम निचोड़ देगा, धर के पूरा निचोड़ देगा एकदम, है ना। और सारा लोग ठेकेदार लोग काम कर करके जो है सो कि सूद पर पैसा लेके सब रो रहा है, किसी को तनख्वाह नहीं मिल रहा है, मास्टर को, प्रोफेसर को, और ये मजा मार रहा है। ये जो आया है ध्यान भटकाने के लिए, हम लोग को अति करने के लिए, मेरा नेता के बारे में। अरे मेरा नेता का सब कुछ ठोक बजावल है। काहे नहीं चिट्ठी लिखे थे सम्राट चौधरी जी के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, कि उनका डिग्री फर्जी है, क्या हुआ चिट्ठिया का। प्रधानमंत्री के बारे में चिट्ठी लिखे थे कि जो है सो कि उनका जात जो है घामी है, मोची, क्या क्या लिखे थे, क्या हो गया वो सब चिट्ठिया। बहुत चिट्ठी तुम लिखे हो, चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखे हो, क्या हो गया सब। थोथली राजनीति करना, थोथली बकलोली करना, यही है। यही तो हम तो कहिए दिए कि भगवान के सामने कटोरा लेके सबसे आगू खड़ा था कि हम सबसे बड़ा बिहार का बेचताहा बनने वाले बनेंगे, हम ही को दीजिए। तो इसका तो कोई दवाई तो हम जानते हो, एगो बात है ना, एगो बात जान जाओ, हम भोका भोकी नहीं करते हैं, सीधे ऑपरेशन, नो इंजेक्शन, सीधे ऑपरेशन कर देते हैं। मेरे यहाँ इंजेक्शन नहीं है, हम इंजेक्शन नहीं देते हैं, सीधे ऑपरेशन, एकदम क्लियर, काट के निकाल देंगे एकदम, है ना। अरे अभी जब हम दिखाने लगेंगे ना वीडियो और सब अथी क्या क्या है, तो कहीं के नहीं रहोगे, समझ गए ना। अगर वही करना चाहते हो तो अगला बार अगर हम सुनेंगे तो मैं वायरल कर दूंगा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं वायरल कर दूंगा। और मैं बता देना चाहता हूं, मैं अभी कुछ लिख के लाया हूं। एक बात तो बताओ तुम जरा सा, एक बात हम पूछना चाह रहे हैं कि 3 बार से तुम MLC हो, किस युवा के लिए, स्टूडेंट के लिए आवाज उठाए। तुमको BN कॉलेज के सामने उतने युवा और स्टूडेंट ने बेइज्जत किया, मगर शर्म तो नहीं है। बेशर्मी की प्रकाष्ठा अगर लिखाएगी तो उसमें सबसे आगू आप रहोगे, नीरज कुमार। आप JDU के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार उर्फ भोभो सिंह, है ना। हाँ, अभी ये कैदी नंबर बोलते हो। अरे हम जब नंबर बोलने लगेंगे ना तो नंबर गिनते गिनते ना कहां चले जाओगे पता नहीं चलेगा। तो सुना आपने नीरज कुमार और बंटू सिंह की वार पलटवार, तो आपने सुना ही होगा। लेकिन इस बार तो बंटू सिंह ने नीरज कुमार की पूरी बखिया ही उजेड़ दी है और क्या बड़े आरोप लगाए आपने इस वीडियो में सुना। इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।